गर्ल्स एंड बीटा बॉयज। आज हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि पूरी सेल है, इसके बाहर की तरफ जो कवरिंग है जो प्लांट सेल को कवर कर रही है उसको हम सेल वॉल बोलेंगे। तो जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकंड जो कैरेक्टर आएगा कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब सवाल ये आता है कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर इस टाइप का कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कई बार बिगनर्स के लिए कि ये सेल ऑर्गेनल क्या दिक्कत है। तो सेल ऑर्गेनल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सेल है, अब इस सेल के अंदर कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल के छोटे छोटे कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब यहाँ पे जब हमने 5 पॉइंट के डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो हम पहला डिफरेंस तो केवल और केवल आउटर स्ट्रक्चर का और बाकी की जो पूरी बात की है उसके अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल की है। अब आप समझ गए होंगे कि सेल ऑर्गेनल क्या चीज होती है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर बट एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रियोल की। तो जो सेंट्रियोल होता है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ध्यान रखना प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, बट जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रोसोम की। जो सेंट्रोसोम होता है वो सेल के न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनल होता है और ये भी एब्सेंट होता है प्लांट के अंदर और प्रेजेंट किसके अंदर होता है, प्लांट सेल की जगह एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर की बात करें तो वो ये गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी होगा। जो गोल्जी बॉडी होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। जब प्लांट सेल की बात करें तो उसे हम डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है, ये डिक्टियोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे कई सारे सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है। आपको ये बताना है कि जो सेंट्रियोल होता है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है और एब्सेंट होता है तो क्यों होता है। इसी तरीके से सेंट्रियोसोम के बारे में भी आपको बताना है। एक बात और जो क्लियर कर देता हूं मैं कि कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। तो सेल ऑर्गेनल क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्या हो गया, क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक और बात आती है क्लोरोप्लास्ट से, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का जो रसोई घर होता है, मतलब कोशिका के अंदर जहाँ खाना बनता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये आज की बात हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।